नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के भैरवनाथ मंदिर के पास हैं। ये काल भैरव का मंदिर है। ये जो लाल गेट आप देख रहे हैं और यहाँ जो लोगों का तांता लगा हुआ है, ये श्रद्धालुओं का तांता है। भैरवनाथ के बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ प्रचलित है और उन कहानियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए पहले आपको हम काल भैरव का दर्शन करवाते हैं। तो अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर परिसर के अंदर। मंदिर में गर्भगृह जिसे बोलते हैं वहाँ आ गए हैं और काशी के कोतवाल हमारे सामने हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने काशी कोतवाल हैं और इनकी महिमा के बारे में कहा जाता है जो कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अभी हमारी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि आज अगर पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो बाबा काल भैरव की वजह से है। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर वो पीएम की कुर्सी तक पहुँचे हैं। तो ये है काल भैरव की महिमा, इनके आशीर्वाद का फल। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताएं। बाबा विश्वनाथ जी ने बाबा काल भैरव को सारी अथॉरिटी दी हुई है। सारी अथॉरिटी विश्वनाथ जी के पास बाबा काल भैरव साल में एक दिन जाते हैं लेखा जोखा लेकर। वो दिसंबर महीने में जाते हैं। तो पूरा काशी के क्षेत्राधिपति कोतवाल सब यही है, देख रेख करना, दंड देना, न्याय करना सब इनके हाथ में है। प्रभु के हाथ में ये ले जाके देते हैं फाइल, ये कार्य हमने किया 1 सालों में, इनका उद्धार किया, इनका कल्याण किया। ये सब साल में एक दिन दिसंबर महीने में प्रभु काल भैरव जी जाते हैं विश्वनाथ जी के पास। काल भैरव जी की कहानी क्या है, इतिहास क्या है? काल भैरव जी की उत्पत्ति शिव के क्रोध द्वारा हुई है। शिव जी के क्रोध द्वारा ब्रह्मा जी से इनकी कुछ बातें फंस गई, जिसकी वजह से शिव जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति की। जटा जब उन्होंने पट्टा तो उससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई तो काल भैरव जी ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो शिव जी ने कहा कि आप जाओ, जिस मुख से ब्रह्मा ने मुझे बोला है उसका एक मुख काट दो। तो नाखून से जो है काल भैरव जी ब्रह्मा जी का एक गर्दन जो है काट दिए। काटने के बाद ये घूमने लगे, इनको ब्रह्म दोष लग गया काल भैरव जी को। देश विदेश हर जगह घूमे, कहीं स्थान नहीं मिला। फिर ये गए शिव के पास, बोले प्रभु पैदा किया, उसके बाद जो है आपने हमें कर दिया, हमने कर दिया, आप ब्रह्मा जी हमें परेशान कर रहे हैं, कहीं स्थान नहीं है। तो शिव जी ने कहा आप काशी में जाओ, काशी में आपको स्थान जरूर प्राप्त होगा। तो जब आए काशी में देखे कि पैर का एक अंगूठे का जगह खाली था। तो ये नित्यांग रूप में, जैसे शिव नित्यांग रूप करते हैं वैसे ये काल भैरव जी नित्यांग रूप में पैर के एक अंगूठे पर बाबा काल भैरव जी यहाँ पे विराजमान हुए। अंदर पत्थर, काला पत्थर है, ये कोई देखा नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे हैं, कई बार बाबा ने कलेवर छोड़ा है तो उस समय हम लोग मौजूद रहे हैं। तो इनकी आकृतिक शिल्प बनी हुई है काले चट्टान, जैसे खड़िया से कोई खींच दिया हो उस प्रकार की इनकी आकृतिक बनी है। यहाँ इनको एक अंगूठे का जगह मिला और ब्रह्म दोष का कलंक भी हटा। यहीं ये विराजमान ही हो गए, डर के कि कहीं मैं यहाँ से हटूंगा तो फिर न ब्रह्मा जी हमें परेशान करने लगे। तब से लेके आज तक बाबा काल भैरव यहीं विराजमान। कहते कि जो काशी का कोतवाली है वहाँ भी इन्हीं का मतलब हर जगह कोतवाली ही नहीं, पूरे काशी नगरी में कहीं भी बाबा काल भैरव का ही चलता है। कोतवाली है क्यों? क्योंकि ये कोतवाल है, ये प्रशासनिक देवता हैं। प्रशासन, मीडिया, प्रशासन, इन लोगों के ये देवता हैं। ये लोग अगर इनको पूजे, इनका जो है आराधना करें, इनकी भक्ति करें तो ये तरक्की करेंगे, विकास करेंगे, अपने कार्य में जो है सफल होंगे और टिके रहेंगे। जैसे बहुत जल्दी जल्दी
तबादला होता रहता है अधिकारियों का। तो अगर इनका दर्शन पूजन किया जाए तो वो सब चीज़ों से वो बचेंगे, क्योंकि अधिकारियों का भी परिवार होता है। आज यहाँ तो कल वहाँ, वो उसमें परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्थायी स्थान हमें मिले, वहाँ से मैं कार्य करूँ। तो जो इनकी भक्ति करता है उसे स्थायी स्थान प्राप्त होता है। जी, ये बताएं कि बाबा जो है, काल भैरव बाबा जो है, वो किस तरह से अपने भक्तों का उद्धार करते हैं? हर प्रकार से, जैसे आप मांगे ऐसे देवता हैं ये कि आप जिस प्रकार से इनसे मांगे, लड़के मांगेंगे तो भी ये देंगे, अगर नम्रता से मांगते हैं तो भी ये देंगे। देने वाली चीज़ें तभी देंगे, नहीं देने वाली चीज़ें तो नहीं दे सकते। ऐसी भी मान्यता है कि काशी अगर आप आए और पूरे तीर्थों का आपने भ्रमण किया, लेकिन अगर यहाँ नहीं आया तो बेकार है। हाँ, काशी यात्रा आपकी पूर्ण नहीं होगी, ये शास्त्रों में भी लिखा है और स्वयं शिव ने ही कहा है कि जो आपका दर्शन करेगा उसको काशी का जो है महत्व प्राप्त होगा। जो यहाँ की महत्वता है वो आपको प्राप्त होगी। काशी यात्रा और काल भैरव दर्शन, जिससे काशी यात्रा पूर्ण होती है, नहीं अधूरी रह जाएगी। आप कहीं इधर उधर दर्शन करके गए बाहर तो काशी मतलब आपने कुछ नहीं किया। यहाँ अगर दर्शन किया उसके बाद गए तो आपकी काशी यात्रा पूर्ण है। और बाबा विश्वनाथ जी ने ये भी कहा है कि मेरा दर्शन करे चाहे न करे, अगर इनका दर्शन वो करता है तो काशी यात्रा पूर्ण है। मैं इनके दर्शन में मेरे दर्शन का रूप वो पाएगा। जी, तो बाबा भोलेनाथ से इतना बड़ा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त। जी जी, एकदम अपने पास अपना रूप ही उन्होंने दिया हुआ है काल भैरव जी। जी जी, ये बताएं सर कि यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त उमड़े पड़े हैं और कहते हैं कि हर रोज़ इसी तरह का तांता होता है, और मतलब खास करके संडे को बता रहे थे लोग कि बहुत भीड़ होती है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कलयुग के देवता 3 हैं। शिव जी तो स्वयंभू हैं, वो तो है ही है, ठीक है, लेकिन कलयुग के 3 देवता, हनुमान जी, काल भैरव जी और गणेश जी, ये 3 ही देवता हैं जो सब चीज़ को नियंत्रण में रखना, ज्ञान देना, पाप कराना करना सब इन्हीं लोगों के हाथ में है, बाकी कुछ नहीं है। सब बस 3 देवता है कलयुग के, कली काल के 3 देवता, काल भैरव जी, हनुमान जी। जो इनकी आराधना करेगा वो कलयुग में प्रसन्नचित्त और घर परिवार आनंदित रहेगा। तो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे बाबा का दर्शन करने, काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए, तो इनकी पूजा के बारे में बताएं, इनके चढ़ावा के बारे में बताएं कि इनके लिए क्या लेकर आएँ और किस तरह से चढ़ावा चढ़ाएं कि ये प्रसन्न होंगे। इनकी पूजा बड़ा है, बड़ा जी, घोड़ा है, मदिरा है, ये सब ये अपने भोग में बहुत ज़्यादा प्रिय करते हैं, पसंद करते हैं। अगर इन सब चीज़ों का इनको भोग लगाया जाए तो ये देवता प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद वरदान प्राप्त करा सकते हैं। जी, मेन है कि मतलब जो प्रसाद के रूप में लेकर आगे वही सब सामग्री लेके आएंगे तो माँ देवता खुश होंगे। ये सब तो है ही है, मीठा उठा ये सब तो अपने जगह की बात है, लेकिन मुख्य में जो इनको पसंद है वो बड़ा है, घोड़ा है, मदिरा है, ये 3 चीज़। और आप कुछ श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो? श्रद्धालु हैं, सब अपने अपने कष्ट को ही लेके आते हैं। और कलयुग में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के 3 ही देवता, तो ये मुख्य देवता है काल भैरव। काल भैरव माता के जो है ड्योढ़ी पर हैं और हनुमान जी माता के जो है झंडे पर हैं। तो माता तो सर्वोपरि, तो काल भैरव जी जो भी किसी जगह भी आएगा जाएगा तो ड्योढ़ी किसी का भी हो, वहाँ काल भैरव हमेशा विराजमान रहता है। ड्योढ़ी की अगर लोग अपने घरों में पूजा करें तो उनके घर में भी रोग व्याधा पाप ये सब चीज़ें बहुत कम चांस है। और हमें पता चला है कि यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी हाजिरी लगा चुके हैं। जी, वो यहाँ पे हाजिरी लगाए तभी जो है उनको सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, मतलब पीएम बनने से पहले वो यहाँ आके हाजिरी लगा? हाँ, पीएम बनने से पहले वो पहली बार यहाँ पे आए, उसके बाद 2 बार आए पीएम बनने के बाद। पहले जब नामांकन ये करने आए थे मोदी जी, तो यहाँ पे आए थे दर्शन करने, तब ये नामांकन किए, इनकी आज्ञा लेकर उन्होंने कार्य किया तो वो सफलता प्राप्त की।
मतलब कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सफलता के राज जो है काल भैरव बाबा है। जी जी एकदम 101%।